रोम रोम भाइयों। लोग बोल रहे हैं कि भारत को इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए क्योंकि इजराइल बहुत ही सपोर्ट करता है भारत को सच्चाई का साथ देना चाहिए। अच्छा, सच्चाई के साथ ही रहना चाहिए हमेशा, चाहे कुछ भी हो। ईरान का साथ क्यों दे रहे हैं लोग? ईरान का समर्थन क्यों? उनने गलत किया है ना, गाजा के साथ गलत किया, इसलिए हम सच्चाई के साथ हैं, हम किसी के साथ नहीं है। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। ये वही ईरान है जो भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान को हथियार गोला बारूद देने वाला ईरान ही था। बोल अभी हूँ क्या करी बोल। ये रोंदू फूफी है जो कांग्रेस वाली। हाय खमनाई पे नहीं बोले, खमनाई चला गया। एक लाइन है, चाचा मरे अंधेरे में, अब भतीजे का नाम पावर हाउस। देश की विदेश नीति कभी भी इस तरह से समझौतावादी नहीं हो सकती, कंप्रोमाइज नहीं हो सकती। विदेश नीति वो बताते हैं जो चीन से छुप छुप के जब डोकलाम हुआ तो हक्का नूडल खा रहे थे राहुल गांधी। ये वो विदेश नीति बता रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, ये कहना गलत नहीं होगा, कांग्रेस मरे अंधेरे में, राहुल गांधी बने पावर हाउस। कि ईरान ने भी कभी बहुत खुल के भारत का साथ नहीं दिया है। कश्मीर मुद्दे पर, दिल्ली राइट्स पर, सीए पर, ऑपरेशन सिंदूर पर, पुलवामा पर, पहलगाम पर उन्होंने हमेशा एक मुसलमान बनके स्टैंड लिया है। सैयद अली खामनेई साहब मेरे धर्मगुरु हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? वहाँ के ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं है, रिलीजियस लीडर है। मेरी आस्था में मैं अपने बाप से ज्यादा बड़ी आस्था रखता हूँ खामनेई साहब में। हम में से किसी की क्या औकात है? जर्रे नहीं है। अच्छा उस देश से मोहब्बत करो जिसमें रहते हो, वरना वहां रहो आपसे ज्यादा जिस देश से मोहब्बत करते हो। हम आपसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। हम भारत के हिसाब से चलेंगे, हम खमनाई के हिसाब से नहीं चलेंगे। ये बात जान लीजिए कि अगर आप सोचते हैं कि अली खमेनी शियाओं के लीडर हैं, हमारी लॉयल्टी जबरदस्ती जोड़ दी जाती है अंजना जी। और बहरीन के कुछ मुसलमान हाय खमेनी कर रहे थे। वो देखो खमेनी मर गया, हाय खमेनी मेरा बेटा, मैं ईरान जाके खमेनी के लिए मरने को तैयार हूँ। एक पॉलिटिकल लीडर मरा है, कोई स्पिरिचुअल लीडर नहीं मरा। अगर खमेनी शिया लीडर होते, कोर्ट में लेके जाऊंगा। अरे भैया कोई भी चैनल कोर्ट रोज जाती हूँ मैं। नमस्कार दोस्तों, द डिबेट तड़का में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एंड आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया, सोशल एक्टिविस्ट सुबोही खान और तस्लीम रहमानी के बीच। तो दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार और शानदार होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। और हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आज की मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। जब होली और रमजान का पावन महीना आया तो भारत में यह मनाया गया, लेकिन बाकी देशों में क्या हो रहा है जहां मुसलमान है, हमने देखा। जो लोग कहते हैं कि मुसलमान यहां सुरक्षित नहीं है, तो यहां मुसलमान अपने पर्व भी मना रहा है, हिंदू भी अपने पर्व मना रहा है। और डंके की चोट पे कहता हूं, हमारे देश का प्रधानमंत्री वो फैसले लेता है जो भारत के हित में होते हैं। ये रोंदू फूफी है जो कांग्रेस वाली। अरे समय की नजाकत देखो। हाय खमनाई पे नहीं बोले, खमनाई चला गया। एक लाइन है, चाचा मरे अंधेरे में, अब भतीजे का नाम पावर हाउस। तो ये पूरा देश देख रहा है आज कि कितनी चुप्पी है सरेंडर जी का। लगातार चुप हैं वो, चाहे वो तेल की बात हो या देश के विदेश नीति की मेल की बात हो, हर जगह चुप्पी है। आपने देख लिया ना, रसा से तेल हम नहीं खरीदेंगे। किसने कहा? ये मोदी जी की विदेश नीति है या देश की विदेश नीति है? देश की विदेश नीति कभी भी इस तरह से समझौतावादी नहीं हो सकती, कंप्रोमाइज नहीं हो सकती। विदेश नीति वो बताते हैं जो चीन से छुप छुप के जब डोकलाम हुआ तो हक्का नूडल खा रहे थे राहुल गांधी। ये वो विदेश नीति बता रहे हैं। शर्म शेख इजिप्ट में मनमोहन सिंह जी गए, उन्होंने कहा हाँ पाकिस्तान भी पीड़ित है आतंकवाद से और भारत भी। अरे पाकिस्तान तो सबसे बड़ा आतंकी मुल्क है, उसको बोल नहीं पाए। और मैं अंत करूंगा एक बात कह के, और अब बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, इस मंच पे मैं ये कहने नहीं आया कि फलाना ठीक है, ढिमाका गलत है। ये मेरी सरकार जिसको मैंने चुना है वो मेरे हित का ध्यान में रख के तय करेगी। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, ये कहना गलत नहीं होगा, कांग्रेस मरे अंधेरे में, राहुल गांधी बने पावर हाउस। हमने देखा देश में कई जगहों पर आयतुल्लाह अली खामेनी को लेकर प्रोटेस्ट हुए, और ये बार बार दबाव कांग्रेस पार्टी से बना कि आप इस पे क्यों नहीं बोल रहे?
देखिए, मैं आप खुद सोचिएगा कि ईरान दोस्त है कि दुश्मन है। हैविंग गिविंग सेड दैट, गिविंग यू रीजंस कि हमें क्यों संवेदनाएं प्रकट करनी चाहिए, एक फूड फॉर थॉट में आपको और देना चाहती हूं कि ईरान ने भी कभी बहुत खुल के भारत का साथ नहीं दिया है। कश्मीर मुद्दे पर, दिल्ली राइट्स पर, सीए पर, ऑपरेशन सिंदूर पर, पुलवामा पर, पहलगाम पर उन्होंने हमेशा एक मुसलमान बन के स्टैंड लिया है और बहुत डिप्लोमेटिकली भारत का विरोध किया है। तो हमें यह सोचना चाहिए, जो हमारे देश का दोस्त है वो हमारा दोस्त है, जो हमारे देश का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सारी तस्लीम जी, और वही मुस्लिम देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए, किसने कल्पना की थी कि ईरान, सऊदी अरब, यूएई, येमेन ऐसे देशों पर हमला कर रहा है इस वक्त, बहरीन। और ऐसे में क्यों भाई खामेनेई के लिए, जब वही खामेनेई का पूरा अपेक्स देख लीजिए, भारत विरोधी, उन्होंने अनेकों बार बातें की, उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ बोला है। देखिए, पहली चीज तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश में जो हमारी हुब्बुल वतनी की एहसास है, हम ये मानते हैं कि देश सबसे बड़ा है। देश जहां है वहीं रहता है, और देश हित जो है वही सबसे बड़ा हित है। कोई सरकार का हित देश का हित नहीं हो सकता। ये बात सबको ध्यान में रखनी चाहिए। इसी नियम से सुप्रीम लीडर भी आते हैं, जाते हैं। सुनिए, वो देश बड़ा है, ईरान बड़ा है। मैं बता रहा हूं सुप्रीम लीडर का भी, आप सुन लीजिए। सैयद अली खामनेई साहब मेरे धर्मगुरु हैं, और अगर कोई मेरी आस्था है उनमें, और इस देश की नहीं, इस दुनिया के 200 करोड़ लोगों में से ज्यादातर की आस्था है कि वो उन सब के धर्मगुरु है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? वहां के ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं है, रिलीजियस लीडर है, पायस रिलीजियस लीडर है। मेरी आस्था है उनमें। मैं अपने बाप से ज्यादा बड़ी आस्था रखता हूं खामनेई साहब में। और अगर कोई बदतमीजी करता है, कोई तू तड़ाक से बोलता है, वैसे तो औकात नहीं होनी चाहिए किसी की कि इतने बड़े आदमी से, जिसको देश दुनिया के कम से कम 200 करोड़ मुसलमान और गैर मुस्लिमीन उससे ज्यादा उसमें आस्था रखते हैं, हम में से किसी की क्या औकात है? जर्रे नहीं है। अच्छा, उस देश से मोहब्बत करो जिसमें रहते हो, वरना वहां रहो आपसे ज्यादा जिस देश से मोहब्बत करते हो। हम आपसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अरे वहां से बैठ के अमेरिका बहादुर कहता है रूस का एक महीने तेल ले लीजिए, मेरा शर्त सर होता है, और आप यहाँ डिटाई करते हैं। आप अमेरिका के डिक्टेट में चलेंगे। इसी तरह से देश गुलाम हुआ था, इन्हीं के तरीके से देश गुलाम हुआ था। आज फिर ये देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, ये हमारा मसला है, इससे हमें तकलीफ है। मैं जनता के विवेक पे, करोड़ों दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। इन्होंने कहा हमारी धार्मिक आस्था है खामनेई जी में। खामनेई जी ने कहा है भारत गाजा की तरह है। 1, 2 अनुच्छेद 370 को संशोधित किया तो गलत किया, सीए लाए तो गलत लाए, और चौथा जवाब दिए। चिल्लाइए मत प्लीज। अगर देखिए पढ़े लिखे देशवासी कहेंगे ना आयतुल्लाह खामेनेई की क्यों सुनेंगे? यही सवाल है। और आखिरी मेरा एक सवाल भाई से, तस्लीम रेमानी से है सवाल, और आपसे भी है बख्श साहब। उन्होंने कहा भारत में मुस्लिम जो है वो काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, नहीं रह सकते। मैं पूछना चाहता हूं, खामनेई जी ने कहा आप कश्मीर के संदर्भ में उन्होंने कहा मुस्लिमों को मारा जा रहा है और आपको पता नहीं है। तो मैं इतना कहूंगा, हम भारत के हिसाब से चलेंगे, हम खामनेई के हिसाब से नहीं चलेंगे। ये बात जान लीजिए। आप मुझे दिखाइए, झूठा स्टेटमेंट है। मुस्लिम्स आर इन डेंजर इन इंडिया, उनका पोस्ट है, आप पढ़ लीजिए, पढ़ के आइए। अगर गौरव भाटिया ये कहते हैं कि लव द कंट्री यू लिव इन और लिव इन द कंट्री यू लव, यही कह रहे थे वो। हाँ, आई एग्री विद द स्टेटमेंट, एब्सोल्युटली आई एग्री विद द स्टेटमेंट। और यही स्टेटमेंट अभी जो है रहमानी साहब ने एक आपके मन से एक झूठ कहा। उन्होंने कहा कि ईरान इस्लामिक कंट्री को किसी को बॉम्ब नहीं कर रहा है। इन्होंने यही कहा ना, ईरान बैक जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हमास, हुती, हिजबुल्ला या फिर IRGC, क्वाड्स फोर्स, वो मुस्लिम कंट्रीज में मुसलमानों को ही ब्लास्ट कर रही हैं। और मैं आपको, अरे देखिए अंजना जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोली। अरे मैं किसी के बीच में नहीं बोली अंजना जी, मैं उदाहरण दे रही हूँ। हमास आपकी नजर में नहीं है? मेरी नजर का मसला नहीं है। लो, ये तो मुद्दे लगा साला। हमास आतंकवादी संगठन है कि नहीं? हिजबुल्ला है कि नहीं? हुती है कि नहीं? अंजना जी उदाहरण देने दीजिए प्लीज। आप पूरी कंट्री को टेररिस्ट कहना चाहती हैं? अरे मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ। ऑफिशियल कमांड फोर्स। अच्छा, किसको टेररिस्ट कहना है? अच्छा, किसको कहना है? आपकी इजाजत से करते हैं, किसको कहना है टेररिस्ट? हिजबुल्ला को कहना है? हमारी सरकार ने कहा है। हिजबुल्ला को कहना है? नहीं, हिजबुल्ला को इसने कहा, यूएन ने हिजबुल्ला को बांध देते हैं। कहना है कि नहीं आपको? अच्छा, हुती को कहना है कि नहीं कहना? आप गवर्नमेंट ऑफ ईरान को टेररिस्ट कहना चाहती हैं? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है? क्या गवर्नमेंट ऑफ ईरान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? ये किसने कहा?
मैं हिजबुल्लाह और हमास पूछ रही हूँ, आप उसमें चुप हो रहे हैं। अरे उन्होंने फरमाया फिर उधर क्यों जा रहे हैं? मैं पूछ रही हूँ ना। IRGC हमास यूएन ने नहीं मैं एक उदाहरण देना चाह रही हूँ। अरे उदाहरण देना चाह रही हूँ। तो आप झूठ बहरीन में सुनिए, मैं आपको काउंटर का टाइम दूंगी। बहरीन में जो एक मुस्लिम कंट्री है, बाय द वे शिया मेजॉरिटी है, ये भी मैं रिआइट्रेट करना चाहूंगी कि अगर आप सोचते हैं कि अली खमेनी शियाओं के लीडर हैं, हमारी लॉयल्टी जबरदस्ती जोड़ दी जाती है अंजना जी। वो एक पॉलिटिकल लीडर हैं, हम उनको मौला अली से, इमाम हसन से, इमाम हुसैन से गलत जोड़ रहे हैं। और यही उदाहरण मैं आपको देना चाह रही हूँ, सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए। बहरीन में जो उन्होंने आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया और बहरीन के कुछ मुसलमानी हाय खमेनी कर रहे थे, तो बहरीन के इंटीरियर मिनिस्टर शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा की स्टेटमेंट सुन लीजिए। Anyone whose loyalty lies with Tehran rather than with the country that feeds them, shelters them and employs them should pack their bags and go live in Iran. ये बहरीन के मिनिस्टर की स्टेटमेंट है। क्या बात, ये बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा से कहा है कि ये बुद्ध का देश है, युद्ध का नहीं, और युद्ध नहीं होना चाहिए। और जो आप कह रहे हैं एक भी बच्चा मारा जाए, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन खमनई का भी मैं आपको एक जानकारी दे दूं, 500 महिलाओं को एग्जीक्यूट करवा दिया, मरवा दिया, बालों से पकड़ के खींचा गया। आप वहां जो उनके मानव अधिकार है उसका प्रयोग नहीं कर सकते। और सुनिए, सुनिए, अब मैं आपको मत बोलिए, बौखलाइए मत। सारे बच्चे देखेंगे, डरे हुए, एक सुनिए, झूठ बोल रहे हैं। अंजना जी प्लीज, डर के बारे में बारी बारी से मासा अमीनी का नाम सुना है आपने? मासा अमीनी का नाम इनको नहीं पता होगा। अच्छा सुने, आप आई नहीं थी। आप देखिए, फैक्ट चेक आपके शो में फैक्ट चेक होता है। इन्होंने कहा, खामनाई ने कभी नहीं कहा कि यहां पे जो मुसलमान प्रताड़ित किए जा रहे हैं। मेरे पास उनका ट्वीट है, उन्होंने कहा भारत में मुस्लिम्स का मैसेकर हो रहा है। ये ट्वीट लेके आया हूं। झूठा कौन है बताइए? झूठ बोलते हैं यहाँ पे आके, बरगलाते हैं। ये रहा खामनाई का शेर, पढ़ लीजिए। आपको अपने लेके आया हूं, अपने अमेरिकनों से डर लगता है। बिल्कुल चुप बोले। जो भारत की बात करेगा भारत में रहेगा, जिसको पसंद है वो वहां चला जाए। जीवन रहोगे तो भारत की चलाते रहिए, वो आपके बाली के जब भारत जीरो साइड होने वाला है तब आप चुप रहते हैं। हम कहते हैं क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स में यही बोलना चाहूंगी कि हमें दोनों ही चीजें नहीं करनी है कि वो देखो खमेनी मर गया, हमें ऐसे अपने देश के 30% मुसलमानों को चिढ़ाना नहीं है। और हमें यह भी नहीं करना है कि हाय खमेनी मेरा बेटा, मैं ईरान जाके खमेनी के लिए मरने को तैयार हूँ। एक पॉलिटिकल लीडर मरा है, कोई स्पिरिचुअल लीडर नहीं मरा। ये क्लैरिटी सबसे पहले अपने दिमाग में लाइए। एक राजनीतिक नेता मरा है, शिया लीडर नहीं थे वो। अगर खमेनी शिया लीडर होते, कोर्ट में लेके जाऊंगा। अरे भैया, कोई भी चैनल कोर्ट रोज जाती हूँ मैं। कोर्ट में जाएंगे, हम कोर्ट में जाएंगे। आपके खिलाफ बहरानी डालने के आपने अगर बदतमीजी करी, रुक जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट बात अंजना जी, देखिए मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि वो शिया लीडर नहीं थे। पाकिस्तान में शियाओं को वाजिब कत्ल माना जाता है। ईरान जो अमेरिका से लड़ रहा है, आज तक कभी पाकिस्तान की बाजू क्यों नहीं मरोड़ी? इसका कारण नरेंद्र मोदी है। आई होप डिबेट आपको जरूर पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिबेट के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट जरूर से कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और मजेदार और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।